से भी उनकी दलील थी कि हम तो दुख बांटने के लिए जाना चाहते थे, किसी के यहाँ मौत होती है तो दुख बांटने जाया जाता है। अगर हम मदद करना चाहते हैं यूपी के अंदर लखीमपुर में कुछ आपके सवाल वाजिब हैं, कवर्धा में जो जिसे कहते हैं एक धार्मिक संघर्ष हमें देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर, वो एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उनका कहना था कि अगर हम लखीमपुर में किसी की मदद कर रहे हैं तो बीजेपी वालों को तकलीफ क्यों हो रही है? नहीं, सवाल यह है कि आप अपने कवर्धा को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या वहाँ सहानुभूति व्यक्त करने के लिए गए? जिन किसानों को गोली से वहाँ भूना गया छत्तीसगढ़ में, क्या उनके साथ ये कभी खड़े हुए? उनके साथ तो कभी नहीं खड़े हुए। पर यहाँ आप जानते हैं प्रियंका वाड्रा हैं और प्रियंका वाड्रा महासचिव हैं, एक ये भी कारण हो सकता है। सिद्धू भी आ रहे थे, ये लोग 1000 गाड़ियों के साथ कोरोना काल खंड में भी आ सकते थे। कोरोना में जब प्रथम लहर कोरोना की आई थी तब भी लोग आ सकते थे। 40 लाख प्रवासी कामगार उत्तर प्रदेश के अंदर आए, उनके प्रति भी इनकी सहानुभूति होनी चाहिए थी। तब नहीं, तब झूठे हमें 1000 बसेज के नंबर दिए थे कांग्रेस ने, तो उन बसेज को बॉर्डर पे लगाना है प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित घरों तक भेजने के लिए। तो हमने विभिन्न जनपदों के आरटीओ को भेजे कि भाई आपके जनपद से संभवतः ये बसेज होंगी, आप इसको देखिए, कंफर्म करिए कि ये बसेज हैं। अब आश्चर्य करेंगे, वो बसेज नहीं थी। जो कंडम ट्रक थे या स्कूटर के नंबर थे, स्कूटर के नंबर दे दिए थे हम लोगों को बस के नाम पर। इतना भद्दा मजाक प्रदेश की जनता की और पीड़ित बंधुओं की जा रही थी, जो अपनी रोजी रोजगार छीनने के बाद प्रदेश के अंदर वापस आ रहे थे। ये कांग्रेस कर रही थी, कोई और नहीं कर रहा था। क्या कांग्रेस का नेतृत्व तब सोया हुआ था ये देखने के लिए? तब क्यों नहीं उन्होंने इस चीज को इसमें उस समय इस प्रकार की छोटी हरकतें क्यों कर रहा था कांग्रेस का नेतृत्व? बहुत शर्मनाक हरकतें थी इन लोगों की। ये लोग तो जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्र टेनी, उनके सुपुत्र इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बचाने के लिए सारी कवायद हो रही है। कई सारे वीडियोस भी सामने आए हैं। हमने मुख्यमंत्री देखिए, कोई वीडियो अभी तक इस प्रकार का नहीं। हमने तो नंबर भी जारी किया है जी कि अगर किसी के पास कोई साक्ष्य है तो इस पे अपलोड करें। और हमने कहा ना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा, अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। कानून को हाथ में लेने की छूट भी किसी को नहीं दी जाएगी, लेकिन किसी के दबाव में भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्योंकि अजय मिश्रा के घर एक नोटिस चस्पा करा है पुलिस ने कि आशीष मिश्रा हाजिर हों, वो अभी तक हाजिर हुए नहीं है। अभी तक ऐसी जानकारी नहीं आई है कि वो हाजिर हुए हैं। क्या आशीष मिश्रा फरार है, ये मान सकते हैं? देखिए, पुलिस की ओर से एक एसआईटी गठित की गई है जी, और एक जुडिशियल कमीशन भी गठित किया गया है। जुडिशियल कमीशन इस बात को लेकर पूरी घटना की कारणों की जानकारी के कारणों के बारे में उसकी छानबीन करेगा। और एसआईटी सीनियर अधिकारी, इसमें डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं, एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, एसपी स्तर के अधिकारी हैं। ये अधिकारी इस पूरे मामले में इसकी तह तक जाएंगे और उन सभी वांछितों को, जिनके नाम दिए गए हैं, जिनके वीडियोज आ रहे हैं, जिन पर यह कंफर्म हो गया कि अपराधी थे, उनकी गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है। कल कुछ गिरफ्तारी हुई है, आज भी कुछ गिरफ्तारियां संभवतः हुई होंगी। पूछताछ की जा रही है। साक्ष्य जिनके खिलाफ पुख्ता साक्ष्य मिलेंगे उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। मैं इस घटना पर आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। आरोप ये है कि अजय मिश्रा टेनी ने खुद भड़काऊ भाषण दिए, थम्स डाउन जिसे कहते हैं, इस तरह से दिखाया, इसलिए किसान भड़क गए। और फिर उसके बाद जो हुआ, जिसमें 3 बीजेपी के कार्यकर्ता भी गए। बहुत दुख की बात है कि एक पत्रकार की भी जान चली गई, और बहुत दुख की बात है 4 किसान भी नहीं रहे। क्या आपको लगता है कि गृह राज्य मंत्री को भी रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था? देखिए, पॉलिटिकल भाषण और थ्रेट दोनों में अंतर होता है। पॉलिटिकल भाषण राजनीतिक मंचों से होता है और केवल यह बीजेपी का कोई नेता ही दे रहा हो ऐसा नहीं है। तमाम अन्य नेता देते हैं, कांग्रेस की सरकारें वो भी देते हैं और भी देते होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की हत्या कर लें,
आपको लगता है किसी ने गलत किया है, उसके लिए अलग अलग मंच हैं, आप कंप्लेंट कर सकते हैं, आप उसके माध्यम से वो करेंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। क्योंकि कांग्रेस